तो जब से एग्ज़ाम हुआ है ना नीट 2022 का, तो मेरी एक बच्चा पार्टी है जो कि थोड़ी सी ना डिमोटिवेट हो गई, नेगेटिव एनर्जी आ गई उसके अंदर, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। या फिर ऐसा था कि पहले अटेम्प्ट में उनके 500 नंबर आए थे, दूसरे अटेम्प्ट में 450 आ गए हैं, नंबर डिक्रीज़ कर गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको बनना डॉक्टर है लेकिन 3 ड्रॉप हो गए, 2 ड्रॉप हो गए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर में पैसों की दिक्कत है, कोई बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। तो बच्चों, मैं आपको ना ऐसे नहीं देख सकता। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं जो नेगेटिव एनर्जी है बच्चों के अंदर, वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको पॉजिटिविटी देना चाहता हूँ। अब पॉजिटिविटी मैं आपको कैसे दूँ, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं कोई और कहानी सुना दूँ, उससे पॉजिटिविटी दे दूँ, या तो मैं खुद अपनी कहानी सुना दूँ आपको। तो इसी वीडियो में मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है आप लोगों को। अब ये कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मुझे आपसे कोई हमदर्दी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में और बहुत इंजॉय करता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे आपको ये बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे कैसी कैसी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको आपको टैकल करते आना चाहिए। जब आप टैकल करेंगे तो अगर आप मुझे मानते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, तो आप भी उसी प्रकार से एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब यार 17 जनवरी 1993 में मेरा बर्थ हुआ, मैं इस दुनिया में आया। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए जो थोड़े से अभी नेगेटिव फील कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी है, थोड़े से नेगेटिव एनर्जी के आसपास आ चुकी है, उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो 17 जनवरी 1993 में पैदा हुआ, ठीक है। मेरे पैदा होने के 8-10 महीने का जब मैं था, तो मेरी मम्मी ने सुसाइड कर लिया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, मैं 8-10 महीने का था, ठीक है। फिर जो बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मेरे ऐसा बोला जाता है कि मेरी नानी को मेरी मम्मी सपने में आई और ये बोली कि विक्की को वहाँ मत रहने दो, मेरा घर का नाम विक्की है, विक्की को वहाँ मत रखो, आप अपने साथ रख लो। तो नानी रट झगड़ के जैसे भी करके मेरे पापा से, मतलब मेरे जो पापा का घर है वहाँ से मुझे लेके आ गई। मैं सिर्फ 8 और 10 महीने का था, उस समय मुझे कोई भी समझ नहीं है। नाना नानी ने मुझे मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार किया। जो मेरे मामा लोग थे वो मेरे भाई थे, और जो मेरी मौसी थी वो मेरी बहन थी, ठीक है। क्योंकि मैं तो छोटा सा था, 8-10 महीने से मैं वहीं रह रहा था, तो मैं वही मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं 5th-6th क्लास में आ गया। मैं एक गाँव में रहता हूँ, गुलगंज नाम है उसका। जैसे मैं 5th-6th क्लास में थोड़ा बड़ा हुआ, समझ हुआ, तो मेरे मोहल्ले वाले लोग ये बोलते थे कि मैं नाना नानी को मम्मी पापा बोलता था, तो वो लोग ये बोलते थे कि ये तुम्हारे नाना नानी है, तुम इनको मम्मी पापा क्यों बोलते हो। ये मामा को मैं भाई बोलता था तो बोलते थे इनको भैया क्यों बोलते हो, तो मामा है, मौसी को बहन बोलता था तो बोलते थे। तो मुझे समझ नहीं आता, तो मैं नानी को जाके पूछता था, मतलब मम्मी को जाके पूछता था, नानी को ही मम्मी बोलता था। मैं जाके पूछता था कि भाई ऐसा क्यों, तो नानी मेरे को बोलते रहे ये लोग पागल हैं, कुछ नहीं है ऐसा बेटा, तो मेरे बेटे हो। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो, एक ना एक दिन मुझे सच्चाई तो पता चलनी थी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया ना, फिर मुझे पता चला। फिर नानी एक दिन मुझे बताई कि ऐसी ऐसी बात है, आप मम्मी जो थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था, पापा अच्छे नहीं थे, ऐसा था वैसा था, जो भी था, ठीक है। लेकिन उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल रहा था। मुझे भाई का भी प्यार मिल रहा था, बहन का भी प्यार मिल रहा था, नाना नानी मुझे मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार दे रहे थे, मेरी हर इच्छाएं पूरी की जा रही थी। तो मुझे वो एहसास नहीं हो रहा था, मतलब मम्मी के जाने का एहसास नहीं हो रहा था। मैं बहुत छोटा था वो सब समझने के लिए, ठीक है। लेकिन यार एक दिक्कत यहाँ पे मेरे साथ हो गई। मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई कि मैं ना तुतलाता बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा तुतलाता था, ठीक है। तो बचपन में तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बोलते हैं अरे वाह क्यूट बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, तुतलाता है, ऐसा अच्छा लगता है। 6-7 क्लास तक तो ठीक था। अब 6-7 क्लास तक जब तक मैं गांव में था, तो गांव में मामा लोग को सब लोग पहचानते थे, इसलिए कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि ऐसा क्यूट लेता था कि उस समय मैं छोटा भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर सिचुएशन बदलने वाली है। मैं हिंदी मीडियम में अपने सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ता था, वहाँ पे फिर सिचुएशन बदलने वाली। मामा लोग ने सोचा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा, चलो इसको बाहर भेज देते हैं, तो मुझे बाहर इंग्लिश मीडियम स्कूल में सागर भेज दिया गया। अब दिक्कत यहाँ से स्टार्ट, यहाँ भी दिक्कत नहीं हुई एक्चुअली में। पहले मुझे मनोहर पब्लिक स्कूल में भेजा गया सागर में, जो कि MP बोर्ड था, इंग्लिश मीडियम था। तो वहाँ के जो टीचर्स थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, वो मेरे तोतलेपन का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाते थे, और मुझे बहुत अपना बेटा जैसा मानते थे। अच्छा लग रहा था मुझे, अरे वाह स्कूल चेंज हो गया, मज़ा आ रहा था, ठीक है। लेकिन दिक्कतें 9th क्लास से स्टार्ट हुई, जब मेरा स्कूल चेंज किया। अब 9th क्लास में जब स्कूल चेंज किया गया ना, तो वहाँ पे 1-2 टीचर लोग थे जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मतलब इतना ज़्यादा मजाक कि मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा तुतलाता था। अब एक मेरी मैम थी, वो मुझे क्या करती थी, सोशल साइंस की स्टडी, मतलब सोशल साइंस की जो बुक होती ना उसकी रीडिंग के लिए खड़ा कर देती थी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता था, और बाकी जितनी भी लड़कियाँ हैं, मेरे क्लासमेट सब हंस रहे हैं, मेरे दोस्त सब हंस रहे हैं। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ आपको, है ना। सब हंस रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मुझे बहुत रोना आता था, मुझे बहुत रोना आता था। फिर उस समय मैं एक ही सवाल पूछता था, अगर मैं तुतलाता हूँ तो इसमें क्या मेरी गलती है? मैं जानबूझ के तुतला रहा हूँ, मैं तो सही बोलना चाह रहा हूँ, मेरी गलती है क्या? नहीं है।
ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं आपको अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर ना बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा टीचर मेरा मजाक उड़ाने लग गए। फिर मैं ना एक दिन रोते रोते घर आया। मैं बहुत रोता था उस समय पे, मैं किसी से बात नहीं करता था, वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। क्योंकि 9th क्लास में तुतलाना, आप समझ रहे हो, 10th क्लास में तुतलाना, 11th क्लास में, 12th क्लास में तुतला रहे हो अगर आप, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, बच्चों में वो आपको क्यूट बोला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फिर यार, तो मैं एक दिन ना रोते रोते घर आया और मैंने मामा को कॉल किया और मैंने सीधा बोला उनको कि मुझे नहीं पढ़ना। तो मामा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पढ़ना, अगले दिन आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आप गाँव आ जाओ, गाँव में दुकान है उसको चलाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे दुकान चलानी, मुझे नहीं पढ़ना। फिर मैं ना रात में सो रहा था अचानक से, अगले दिन मुझे घर जाना था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत मजाक उड़ा रहे थे। फिर यार मुझे ना रात में ये सोचा मैंने कि अगर मैं हार मान जाऊँगा, मैं घर चला जाऊँगा, अगर उस दिन मैं घर चला जाता तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता, मैं दुकान चला रहा होता गाँव में बढ़िया। तो फिर उस दिन ना मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं ऐसे हार मान जाऊँगा ना तो मैं कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो फिर मैंने मामा को मॉर्निंग में कॉल किया और मैंने उनको बोला कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। तुमको पता है अगले दिन मैं स्कूल में गया और मैडम ने मुझे खड़ा नहीं किया बुक रीडिंग के लिए, किसी और को किया। मैं बोला मैं पढ़ूँगा। सब मेरे को ऐसे देख रहे हैं, अरे भाई इसका तो इतना मजाक उड़ेगा, ये कैसे पढ़ेगा। नहीं, मैंने कहा मैं पढ़ूँगा। मैंने पढ़ा पूरी हिम्मत से। अब सुनो इसके बाद क्या हुआ। बस मामा से मैंने एक चीज़ बोला, मुझे एक ऐसा मोबाइल दे दो जिससे मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकूँ। अब क्या होता था, सुबह 4 बजे मैं उठता था, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करता था और सुनता था कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। का को मैं ता बोलता था, जैसे कबूतर बोलना है तो तबूतर बोलते हैं अपन लोग, तो ऐसे मैं सुनता था और मैं कोशिश करता था कि मैं उनको सही कर सकूँ। और मैंने बहुत हद तक 12th तक आते आते सही कर लिया। इवन मैं अभी भी तुतलाता हूँ कुछ शब्दों में, मेरा वो आपको दिखता होगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप सही नहीं, तो यार मैं चाहता हूँ सही बोलना, लेकिन हो जाती हैं गलतियाँ। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं इससे लड़ूंगा और एक दिन जीत कर जरूर आऊँगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, तो उस समय अगर मैं हार के घर चला जाता तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी फैमिली बहुत गरीब थी, नाना नानी पास पैसा नहीं था मतलब ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था। हम लोग एक एवरेज पर्सन थे। मतलब मेरे नाना गवर्नमेंट टीचर थे और उनको 20-22 हज़ार रुपये मिलता था, ठीक है। तो अब हो गया 12th पास में, पढ़ने में ठीक ठाक था, मैंने EIT में अच्छी रैंक लाई, है ना। अब मैंने MP PET नहीं दिया था। तो फिर बात ये हुई कि भैया आप इसको इंजीनियरिंग करानी है तो ये जाए कहाँ। तो हम लोग को पता चला कि छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है PIT, टॉप का कॉलेज है और वहाँ पे फीस भी कम है सेमेस्टर वाइज। तो हमारे लिए सुइटेबल था कि मैंने सोचा ठीक है अपन यहाँ जाते हैं। अब मैं यहाँ आया, उस समय पे सेमेस्टर की फीस 24,000 थी। मैं 24,000 रुपये दिया हम लोगों ने, इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट था नहीं, और 20,000 रुपये हॉस्टल की फीस थी एक सेमेस्टर की, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ आने के बाद फिर से वही, मैं था तो गाँव का, वही पहनता था, गोल्ड स्टार के जूते पहनता था। मेरे को जो दोस्त यहाँ पे मिले वो भैया एडिडास वाले जूते पहन रहे हैं, ये वाले जूते पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। मैं तो क्या, वो लाल कलर की एक शर्ट पहन लिया, पूरा देहाती दिखता था, पूरा देहाती। फिर मैं इन लोग को देखता था यार, बुरा लगता था यार, इन लोग के पास इतना पैसा है, इनके पास, इनसे लड़कियाँ बात करती है, हमसे तो कोई बात ही नहीं करता। मैं सबको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं चल पाएगा, मैं घर से पैसे तो नहीं ले सकता हूँ, मुझे कुछ और अल्टरनेट सोचना पड़ेगा और मुझे अपने शौक भी पूरे करने और इन लोग के साथ रहना भी है। मतलब इन लोग के साथ इनके हिसाब का मुझे जूते कपड़े भी पहनने हैं और मुझे अपने शौक भी पूरे, लेकिन घर से पैसा नहीं मांगना है क्योंकि घर से बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर मैंने ना कोचिंग पढ़ाने स्टार्ट किया और मैं मतलब भगवान का शुक्रिया बोलूँगा कि मुझे ना एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई। उन्होंने मुझे 7 से 7,500 हज़ार रुपये पर मंथ देने स्टार्ट कर दिए, लेकिन मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी। 9 से 4 मेरा कॉलेज रहता था, उसके बाद मुझे ना 5 बजे से क्लास लेनी होती थी 7 साढ़े 7 बजे तक। तो ठीक है यार, कभी कभी पैदल भी चलना पड़ता था, 8-10 किलोमीटर लिफ्ट लेके जाता था, कभी मिल जाती थी कभी नहीं भी मिलती थी, चलता था। तो पैदल मतलब मैं अपनी कॉलेज लाइफ को ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक चीज़ का मुझे सेटिस्फेक्शन था कि चलो ठीक है यार, घर से पैसे नहीं मंगाने पड़ रहे। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाने लग गया था। अब यहाँ पे एक और दिक्कत स्टार्ट हुई। क्या हुई वो, कि सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ ना कि 24,000 से फीस बढ़ के 36,000 हो गई, 12,000 फीस बढ़ गई। और ये भी बोला गया हमको कि जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की 24,000 फीस, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 24,000 जो फीस दी थी उसको भी आपको 12,000 बैलेंस वो भी देना है और 36,000 अभी भी देना है। तो ओवरऑल फीस कितनी होगी आपकी, 48,000। अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि यार 48,000 प्लस 20,000 रुपये हॉस्टल का, 68,000 एक साथ अरेंज नहीं कर सकते थे घर वाले, थोड़े से इसमें प्रॉब्लम थी। तो क्या किए फिर, चलो एजुकेशन लोन ले लेते हैं। लेकिन एजुकेशन लोन लेने में भी दिक्कत है कि आपका कोई ब्लड रिलेशन का सिग्नेचर लगना चाहिए। मतलब मेरे पापा के सिग्नेचर चाहिए थे। तो मैं और नाना पापा के पास गए कि भैया आप सिग्नेचर कर दो, बच्चों को एजुकेशन लोन लेना है। मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे। अब क्यों मना किया मुझे नहीं पता आज,
लेकिन कर दिया। तो नाना बहुत अच्छे थे, उन्होंने पर्सनल लोन लिया और मेरी एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं हुई। देखो यार, घर वाले ना क्या होता है, जब गाँव से बाहर निकल जाता है ना एक लड़का, तो घर वालों को लगता है कि, मतलब गांव वालों को लगता है कि वो ना कलेक्टर बन के आएगा, वो लाल बत्ती में आएगा, वो नीली बत्ती में आएगा। ये मतलब गांव वालों की ऐसी वो हो जाती है, अपेक्षाएं हो जाती हैं आपसे, कि उम्मीदें हो जाती हैं कि आप इस टाइप के हो गए। लेकिन यार उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि समय और पैसा दोनों नहीं था मेरे पास। मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना था। तो मैंने 2015 में फिर कोचिंग में आ गया मैं, कि चलो भाई यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए उस पैसे कमा लूँगा और गेट की तैयारी करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पढ़ाने में मज़ा आने लगे, तो मैं एक टीचर बन गया। बस तो यही था। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बड़े होते जा रहा था ना, तो अब दिक्कत क्या हो रही थी, अब मुझे भाई बहन, क्यों मामा मामी लोग की शादी हो गई, सबकी मौसी की शादी हो गई, मामा की, तो वो अपनी फैमिली में बिजी हो गई। अब मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी नानी थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा है कि लास्ट ईयर ना, अगस्त में मेरी नानी भी चली गई, और मेरे जो नाना की मेमोरी है वो मुझे पहचानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो अब वो पहचानते नहीं है। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं बचा, ना भाई है, ना बहन है, ना नाना है, ना नानी है। पापा मम्मी से तो, मतलब मम्मी तो, पापा ने दूसरी शादी की, वो सब छोड़ो, पापा से कोई संबंध है नहीं है। ठीक है। तो मुझे कभी कभी अपनी बातों को शेयर करना होता है। मैं अपने ही बता रहा हूँ कि आपको, आपका दोस्त सबसे अच्छा कौन है, आप खुद हो, और कोई नहीं है। मैं अपने आप से ही शेयर कर लेता हूँ। मैं इसके लिए रोता नहीं हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। लेकिन नानी के जाने के बाद ना सब कुछ बिखर गया, ऐसा तो मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाल के रखा है। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई, आप एक एग्ज़ाम में जो आपका हुआ है ना, वो डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में क्या करोगे। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे लाइफ में, आप एक जगह हार मान लोगे ना, तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर मैं जिस दिन मुझे बोला गया था कि चलो ठीक है, तुम बोरिया बिस्तर पैक करके घर आ जाओ, अगर मैं चला जाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए एक एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स कम आ गए, आप हार मान लोगे, तो आपका जो फ्यूचर है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। जो ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट करके लिखा हुआ है ना, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए हार नहीं मानना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। और अब मेरे पास सब कुछ है, आप लोग हो, आप मेरी फैमिली हो। मैं हमेशा आपको अपनी फैमिली बोलता हूँ। तो आपको भी हर चीज़ मिलेगी, बस मेहनत करो। ठीक है। तो बस यही सब बोलना था आपको। अगर थोड़ा बहुत भी आप मोटिवेट हुए हो और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आई है कहानी सुन के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का एक जो मोटिव था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यही बोलना था इस वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।